Good morning, students. Today I am going to teach you Class 5 General Knowledge, Chapter 18. And the name of this chapter is Animal Word. And you have to solve the given word puzzle. So, down के लिए ये आपको दिए हुए हैं hints और across के लिए ये hints दिए हैं. ये word puzzle है. आपको इस तरह से डाउन फिलअप करना है और फिर एक क्रॉस. तो सबसे पहले हम डाउन वाले सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम एक क्रॉस वाले सॉल्व करेंगे. सो डाउन में सबसे पहला आपका क्वेश्चन है प्री हिस्टोरिक एनिमल दैट रोम्ड आवर प्लानिट. प्री हिस्टोरिक एनिमल यानी कि हिस्ट्री में बहुत पहले का एनिमल, कई हजार सालों पहले ऐसा एनिमल था जो हमारे प्लानिट में था. सो वो एनिमल कौन सा है? वो एनिमल है डायनासोर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायनासोर. तो चलिए हम इसे लिख ले. सो हमने यहाँ पर लिख लिया है डायनासोर. द नेक्स्ट वन इज दिस ह्यूज एनिमल इज विथ अ ऑन इट्स नोज. ये बहुत बड़ा एनिमल होता है और इसके नोज पर एक सींग होती है. तो ये कौन सा एनिमल होता है? यह होता है राइनासेरस. तो ये राइनासेरस का नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं. इसे शॉर्ट में हम लोग राइनो भी बोलते हैं. तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसका नाम. ये हमने लिख लिया है राइनासेरस. अब नेक्स्ट पजल क्या है? बी वेयर दिस स्लिथरिंग क्रिएचर कुड बाइट. इस स्लिथरिंग क्रिएचर मीन्स फिसलने वाला, रेंगने वाला क्रिएचर, एनिमल जो कि आपको काट भी सकता है. तो कौन सा एनिमल होता है? यह होता है स्नेक. तो यहाँ ये स्नेक है, तो यहाँ पर हम स्नेक लिखेंगे. तो स्नेक लिख लिया. अब नेक्स्ट है आपका अ टाइनी क्रिएचर दैट मेक्स अ बी लाइन फॉर द पिकनिक बास्केट. बहुत ही छोटा क्रिएचर जो कि एक लाइन से चलते हैं. पिकनिक बास्केट मीन्स अगर कहीं भी खाने की चीज़ें मिलती हैं तो उस तक वो बिल्कुल लाइन से चलते हैं. तो ये कौन सा क्रिएचर है? ये होते हैं आपके एंट. दैट मीन्स चींटियाँ. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंट. द नेक्स्ट वन इज दिस स्केल कवर्ड क्रिएचर लिव इन वाटर. स्केल कवर्ड क्रिएचर यह वाटर में रहता है. सो ये कौन सा क्रिएचर होता है? ये होता है फिश. तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिश. द नेक्स्ट वन इज दीज एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, यूज लॉन्ग टेल्स एज सस्पेंशन रोप्स. ये एनिमल पेड़ों में रहते हैं और इनकी बहुत ही लंबी पूंछ होती है, बिल्कुल रस्सी की तरह. तो कौन से एनिमल्स होते हैं? ये होते हैं लंगूर. तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंगूर्स. सो लेट्स राइट हियर. द नेक्स्ट वन इज अ डेडली स्नैक. ऐसा स्नेक जिसके बाइट करने से ही डेथ हो जाती है, वह होता है डेडली स्नैक. अभी हमें 7 नंबर देखना है. आवर एंसेस्टर्स वर जस्ट क्लोज टू देम. हमारे पूर्वज इनके बहुत ही क्लोज थे. तो कौन सा है इसका आंसर 7 नंबर का? इसका आंसर है आपका ए. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 नंबर का आंसर. द नेक्स्ट वन इज नंबर 8 अ डेडली स्नैक. तो ऐसा स्नैक जिसके बाइट करते ही डेथ हो जाती है, वो कौन सा स्नैक होता है? वो होता है पाइथन. तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथन. सो पाइथन हमने लिख लिया है. द नेक्स्ट वन इज buzzes around in search of food and brings a lot of germs. फूड के सर्च में बजेस करती हैं, भिनभिनाते रहती हैं और बहुत सारी कीटाणु भी लाती हैं. तो ये क्या होती हैं? ये होती हैं फ्लाई. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फ्लाई. द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
मैंस एंशियंट व्हीकल स्टिल गैलॉप अलोंग। मैंस के पुराने व्हीकल मीन्स सवारी, जो कि जिनके पदचापों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। सो ये क्या होते हैं? ये हॉर्स होते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे हॉर्स। एंड हॉर्स के बाद 11 नंबर पे है बेबी ऑफ दिस एनिमल इज कॉल्ड किटन। इस एनिमल का बेबी किटन कहलाता है। तो ये कौन सा एनिमल होता है? ये होता है कैट। तो यहाँ हम 11 नंबर में लिखेंगे कैट। द नेक्स्ट वन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। ऐसी बर्ड जो उड़ नहीं सकती। तो कौन सी बर्ड होती है? ये दिस वन इज ऑस्ट्रिच। तो यहाँ 12 नंबर पर हम लिखेंगे ऑस्ट्रिच। सो हमने यहाँ ऑस्ट्रिच लिख लिया है। तो अब हमारा डाउनवर्ड पजल पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे एक क्रॉस पजल। सो फर्स्ट इज ह्यूज मैमल लिविंग इन ओशंस। बहुत ही बड़ा मैमल जो कि ओशंस में रहता है। सो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा फर्स्ट वन का आपका हो जाएगा ब्लू व्हेल। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लू व्हेल। सो ये हमने यहाँ पर ब्लू व्हेल लिख दिया हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस फियर्स माइटी कैट इज प्राउड ऑफ इट्स स्ट्रिप। फियर्स माइटी कैट दैट मीन्स यह बहुत आक्रामक होता है, बहुत वायलेंट होता है और इसको अपने स्ट्रिप्स पर बहुत ही प्राउड होता है। तो ये कौन सा एनिमल होता है? सो ये एनिमल होता है टाइगर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइगर। सो यहाँ हमने टाइगर लिख दिया हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस मैमल सोक्स इन द सन एंड इज द मोस्ट ग्रेसफुल इन वाटर। ये जो मैमल होता है ये सूर्य की रोशनी में, धूप में सोख हो जाता है, मीन्स सिकुड़ जाता है और पानी में बहुत ही ठीक ठाक रहता है, फूलता है। तो कौन सा मैमल होता है? यह होता है आपका सील। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सील। एंड द नेक्स्ट वन इज अनदर जंगल कैट बट द मेल फेवर्स अ मेल। अब दूसरा जंगल कैट, लेकिन इसमें क्या होता है कि मेल का फेवर करता है। तो ये कौन सा एनिमल होता है? यह होता है लॉयन। तो यहाँ पर 4 नंबर में हम लिखेंगे लॉयन। ये हमने यहाँ पर लॉयन लिख लिया हुआ है। एंड द नेक्स्ट नंबर 5 इज दिस एम्फीबियंस कैन मेक अ माइटी लीप ऑन इट्स हाइंड लेग्स। अब हाइंड लेग्स मीन्स क्या होता है कि 4 लेग्स एनिमल्स होते हैं ये, और आगे के 2 लेग्स से ये बहुत ही लंबी छलांग लगा सकते हैं। तो ये कौन से एनिमल होते हैं? ये होते हैं फ्रॉग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉग। सो यहाँ हमने फ्रॉग लिख लिया हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज अ फिश फेमस फॉर इट्स शार्प टीथ। फिश जो अपने शार्प नुकीले दांतों के लिए फेमस है। तो वह कौन सी फिश होती है? वह फिश होती है शार्क। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शार्क, SHARK। एंड द नेक्स्ट वन इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। सबसे तेज दौड़ने वाला लैंड एनिमल कौन सा होता है? वो होता है चीताह। तो यहाँ पर हम चीताह लिख देंगे। कुछ स्पेलिंग्स आपका डाउनवर्ड पजल से भरी हुई हैं, तो हमें जो बची हुई स्पेलिंग है वो लिखनी है। एंड द नेक्स्ट वन इज ह्यूज लंबरिंग एनिमल वेइंग अप टू 4 टन्स। बहुत ही भारी भरकम एनिमल जिसका वेट 4 टन के आसपास होता है, वो होता है हिप्पोपोटामस। तो ये हिप्पोपोटामस है, यह राइनोसोरस नहीं है, जैसा कि मैंने धोखे से यहाँ बता दिया था। तो ध्यान रखिएगा, राइनोसोरस के सामने नाक में क्या होता है? सींग होता है, ऑन होता है। ओके, तो यहाँ पर हम फिलअप करेंगे हिप्पोपोटामस। तो चलिए हम इसे भर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर हिप्पोपोटामस लिख लिया हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज इट इज़ कंसीडर्ड द व्हीकल ऑफ लॉर्ड गणेशा। यह लॉर्ड गणेशा के वाहन के रूप में जाना जाता है। और यह कौन सा एनिमल होता है? यह होता है रैट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रैट। द नेक्स्ट वन इज
द नाइट बर्ड हैज़ एक्सीलेंट नाइट विज़न। इस बर्ड को नाइट बर्ड के नाम से जाना जाता है और ये रात में बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकता है। तो यह कौन सा बर्ड है? ये होता है आउल। तो सो वेयर इज़ नंबर 10? यहाँ पे हम लिखेंगे आउल। और 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर गिवन नहीं है, सो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे आपको नहीं करना है बिकॉज द क्वेश्चन इज़ नॉट गिवन इन द बुक। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, इसे आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं कल आपके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 19 स्पेशल क्वालिटीज़। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।